मित्रों नमस्कार। मित्रों, अब एक समय बहुत अच्छा निकट आ रहा है भारतीय संस्कृति के भविष्य को लेकर। हालांकि वो समय कहने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन सब चीज़ों को प्राप्त करने में बहुत सारी कुर्बानियाँ व्यक्ति को देनी होंगी और बहुत ऐसी स्थिति है जो नाना प्रकार की हैं। ऐसा नहीं जान ही देनी पड़ेगी आपको। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी बहुत सी सुविधाओं का भी छोड़ना पड़ता है और कुछ नया प्राप्त करने के लिए भी बहुत कुछ हमें समर्पित करना होता है। तो ऐसा ही समय आ रहा है 4 जून, जिस दिन भारत के फिर एक नए लोकतंत्र की स्थापना होने जा रही है। और ये समय इसलिए ख़ास नहीं है कि भारत में चुनाव है, चुनाव हुआ, रिजल्ट्स है। हम बात कर रहे हैं ये समय वह है जबकि 2012 से 2032 तक ब्रह्मा सदी चल रही है और उसमें ये जो चुनाव होते जा रहे हैं, ये चुनाव पूरी दुनिया में कहीं भी हों एक अहम चुनाव हैं और बड़े टकराव की स्थिति को दर्शाते हैं। सदियों से यदि आप अध्ययन करेंगे तो चंद लोग होते हैं जो शासन करते हैं, बाकी के तो उनके पीछे भेड़ की तरह चलते हैं और चलते ही रहते हैं। ऐसे ही शासन है, जैसे आप देखते होंगे चीन में शी जिनपिंग अपनी सत्ता बनाए बैठे हैं, रूस में पुतिन जी अपनी सत्ता बनाए बैठे हैं। भारत में तो चूँकि लोकतंत्र है तो इसलिए जनता यहाँ के नेता को चुनती है। लेकिन एक ही नेता को जनता चुन रही है, तो यहाँ भी एक संकेत है कि जनता जिसको चुन रही है वो राजा तो होता ही है। गीता में भगवान ने कहा है कि जनता में राजा मैं होता हूँ, उनमें इनका स्वरूप रहता है। और आपने देखा होगा कि किसी के कोई भी स्वभाव रहे हों, जब गादी पर बैठते हैं तो वो स्वभाव बहुत सारे बदल जाते हैं। तो ऐसे ही अब जो 4 तारीख है, इस पर भारत में रिजल्ट्स आएंगे नई सरकार के लिए। साथ ही आपने भविष्यवाणिका में भी बहुत बार सुना होगा 13 दिन का पखवाड़ा, 13 दिन का पखवाड़ा और 13 दिन के बाद ऐसा और 13 दिन के बाद फिर अंधेरा होगा कुछ दिन और फिर भगवान अपने कार्यों को शुरू करेंगे। संत अच्युतानंद दास जी ने इसमें भविष्यवाणी की है। तो रीडिंग यदि भविष्यवाणिका का करेंगे तो आज ही नहीं, आज से पहले के भी आपको बहुत सारे योग दिखाई देंगे जो उसमें लिखे हुए हैं, वो जैसे हैं वैसे ही सत्य हुए हैं। इवन जगह के नाम भी, जबकि नाम नहीं हुआ करते थे, रेल नहीं हुआ करती थी 600 साल पहले, और उन्होंने इन सब चीज़ों का नाम लिया है। तो जब वो चीज़ें सही हैं तो आगे भी सही होगा। और जून के महीने में चुनाव का रिजल्ट्स भी है। मंगल राहु का अंगारक योग मई में शुरू हुआ है, हालांकि जून में वो योग ख़त्म हो जाएगा। इसमें अलग अलग स्थिति इनकी बनेगी, लेकिन उस समय में जो योग बन रहे हैं वो योग बड़े विचित्र हैं। पहले तो मैं उसकी 4 जून की कुंडली बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं आगे आपसे चर्चा करूँगा। मिथुन लग्न है 4 जून को सुबह। केतु हैं चतुर्थ स्थान पर, राहु हैं 10वें स्थान पर, शनि हैं भाग्य स्थान पर, मंगल चंद्र हैं लाभ स्थान पर, सूर्य बुध गुरु शुक्र हैं द्वादश स्थान पर। तो यह द्वादश भाव के स्वामी शुक्र हैं जो द्वादश भाव में ही हैं, लेकिन द्वादश भाव और छठा शत्रु स्थान है और पंचम भाव, ये बड़े महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। इन स्थानों के जो स्वामी हैं वो एक्सचेंज योग में हैं। जैसे शुक्र हैं, शुक्र स्वग्रही हैं, मंगल हैं, मंगल स्वग्रही हैं। मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से शुक्र को देखते हैं, शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल की राशि को देखते हैं। एक तो ये ग्रह योग बन रहे हैं जो संकेत दे रहे हैं कि आने वाला जो भी शासक होगा वो एक स्थायी सरकार लिए होगा और उस सरकार के निर्णय दूरगामी परिणाम प्रदान करेंगे और भारत की सनातन संस्कृति की विजयश्री के लिए एक उत्तम योग बनाएंगे। आपने भविष्यवाणिका में यह भी सुना होगा कि 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे, फिर भारत उनका मुकाबला करेगा और फिर भारत को उनमें विजयश्री की प्राप्ति होगी। दूसरी स्थितियाँ ये भी बनती है कि यदि आप भारत के उन 13 दलों का आकलन भी करें जो भारत में हिंदुओं के ही विरोधी हैं, एक यूपी से भी हैं, एक बंगाल से भी हैं, 2-3 साउथ से भी हैं, एक दिल्ली में बैठे हुए हैं
अभी तो जेल में हैं। तो ऐसे 13 लोग हैं जिन लोगों को आप खुद ही गिन लेंगे कि कौन इनके विरोधी है, तो उनका भी एक डटकर मुकाबला होगा। 13 दिन का पखवाड़ा जो चल रहा है वो 23 जून से 4 जुलाई तक चलेगा। इसमें 2 तिथियों का क्षय है, 13 दिन का पखवाड़ा है। तो 13 दिन की बात भी भविष्यवाणी का बहुत करती है। तो वो 13 दिन का पखवाड़ा भी जून में आ रहा है। तो उसके बाद एक विनाश की नई लीला की कहानी वो कहते हैं कि उसमें प्रभु जब सत्ता संभालेंगे तो उससे पहले प्रकृति में परिवर्तन होंगे। और बहुत से रीडिंग मैंने भी आपको दिए हैं कि एकदम जलवायु परिवर्तन, जैसे मैंने कहा था चीन में भयंकर बाढ़ें आएंगी। अब आप देख रहे हैं चीन की स्थिति। मैंने कहा था मुस्लिम कंट्रीज जो जहाँ पानी सूखे रेगिस्तान है वहाँ बाढ़ आएंगी, तो आपने अभी दुबई वगैरह की हालत देखी होगी। पहाड़ उत्तर पूर्व के दरकेंगे तो वो भी अभी आपने देखा हो। ये सब घटना 1-1.5 महीने की हैं जिनके बारे में मैंने 2024-25 में आपको आगाह किया है कि ऐसे ग्रह योग इसमें बन रहे हैं। और सभी प्रकार के ज्योतिष प्रश्न कुंडली उठाएंगे तो बन जाएगा। मेदिनी ज्योतिष की यदि रीडिंग करते जाएंगे तो उसमें भी आपको सब चीज़ मिल जाएंगी। और बाकी हम ज्योतिष की विधाओं का अध्ययन करते हैं, उसमें भी ये स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति फिर 4 जून को भारत के इलेक्शन के बाद बनने वाली है। जैसे आपने अभी देखा होगा ये बंगाल में संदेशखाली जो जगह है वहाँ पर कितने विस्फोटक सामग्री हैं घरों में लोगों की बरामद हुई। महिलाओं के साथ कितने अत्याचार हुए, जबकि वहाँ की मुख्यमंत्री खुद महिला है। लेकिन मैंने कहा कि वो जो 13 मुस्लिम पक्ष के जो शासक हैं या नाम से हिंदू हैं और अंदर क्या है पता नहीं, तो वो उसी क्षेत्र से आते हैं। हिंदू महिलाओं के साथ कितना रेप हुआ, कितनी लाखों महिलाओं के साथ ऐसी हरकतें हुई और उसने ध्यान ही नहीं दिया वहाँ, और उल्टा दूसरे पर आरोप लगाने लगे वो लोग सही हैं। छापा डाला तो ऐसे अस्त्र शस्त्र निकले। ऐसी भी भारत में बहुत जगह हैं। कुछ दिन पहले बिहार में एक संस्था पकड़ाई थी जो 2047 तक भारत को गुलाम बनाने की बात कर रहे थे। तो ऐसे भी कारक हैं। कुछ अभी आपने कुछ मुख्यमंत्री वगैरह के इनके भी उल्लेख देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश को गाली बक रहा है, कोई डेंगू मच्छर बोल रहा है। तो ये जो सब संस्थाएं हैं, ये सारी संस्थाएं 4 मई के बाद बड़ी सक्रिय होने वाली हैं। और 4 जून से ही ऐसे योग बन रहे हैं कि ये जो संस्थाएं हैं सब 4 जून के बाद और तेजी से सक्रिय होंगी। अभी आपने देखा कि इजराइल के विरोध में अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं और जॉर्ज सोरेस से उनका कनेक्शन निकल कर आया। मैंने पहले भी जॉर्ज सोरेस की और मोदी की कंपेयर कुंडली बनाई है, जिसमें बताया कि जॉर्ज सोरेस इस बार मोदी जी से मात खाएंगे। और जब कोई योद्धा एक बार मात खाने लग जाता है तो फिर लगातार उसकी अवनति होती है। तो अब जॉर्ज सोरेस लगातार 4 जून के बाद रसातल को जाएंगे और सारी पोलें उनकी खुल जाएंगी। 4 जून के बाद मालदीव में भी स्थिति बनेगी कि वहाँ पर चीन जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो कंस्ट्रक्शन मालदीव के लिए नहीं है, वो फौज वहाँ इकट्ठी करने के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। ये भी कुछ समय के बाद ओपन हो जाएगा कि चीन वहाँ पर मालदीव वाले लोगों के लिए कोई खुशहाली लेकर नहीं आ रहा है। जैसा उसने पाकिस्तान को बर्बाद किया और अपने सेना अड्डे तैयार कर ली है, ऐसा ही वो वहाँ मालदीव में भी करने जा रहा है। तो ये जो सब स्थितियाँ अब बनेंगी, ये स्थितियाँ नेगेटिव ही बनना है, इसमें पॉजिटिव होने के योग बहुत कम है। पॉजिटिव स्थिति ये है कि इस जो कुंडली है, इस कुंडली के ग्रह योगों में बुध, गुरु, शुक्र और सूर्य ये द्वादश भाव में विराजमान है। द्वादश भाव का मतलब होता है कि व्यक्ति के मोक्ष के योग हैं, धर्म, धान्य इनके योग हैं। तो ऐसे समय में भारत की जो धर्म ध्वजा है, भारत की धर्म ध्वजा हम इसलिए बोल रहे हैं, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी धर्म में यह नहीं है कि वसुधैव कुटुंबकम की कोई बात करता हो, सबके सुख की कोई बात करता। कोई धर्म नहीं है जो सबके सुख की बात करता है। सब धर्म अपने अपने लोगों के सुख की बात करते हैं, दूसरे धर्म के नाश की बात करते हैं। मौका मिले तो गर्दन काट दो, मौका मिले तो झूठ बोल जाओ। कई धर्म तो सीधे सीधे बने ही हैं कि काफिरों को लूटो, जो भी होगा वो सब हमारा है और बाकी हमारा है वो हमारा है, दूसरे का वो भी हमारा है, जो हमारा है वो भी हमारा है। तो ऐसे सभी धर्म हैं सनातन को छोड़कर। सनातन ही एकमात्र धर्म ऐसा है जो सबके उत्थान की बात करता है, सबको संभालने, सबको एक साथ आगे बढ़ने, सबको अपनी अपनी बातों के कहने के हक की बात करता है। तो ये जो 4 ग्रहों का प्रभाव द्वादश स्थान से 6ठे स्थान शत्रु स्थान को देख रहा है, भारत सिर्फ इसी के कारण विश्व विजय को प्राप्त करेगा।
एक सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार भारत चलता जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति को बनाकर रखेगा और भारत के साथ लोग जो अच्छे हैं वो सब जुड़ते चले जाएंगे। जैसे महाभारत के समय में आपने देखा कि जब कृष्ण एक तरफ खड़े हुए और निहत्थे खड़े हुए, सारी सेना शत्रु पक्ष को दे दी गई और उसके बावजूद भी जीत हुई कृष्ण की, जीत हुई सत्य की, जीत हुई वसुधैव कुटुंबकम की। भगवान राम के टाइम भी एक इतना बड़ा योद्धा था जिसके पास तो वाहन और बड़े बड़े सब चीज़ें थी, और ये एक व्यक्ति धनुष बाण नंगे पैर वहाँ संघर्ष कर रहा है। और ऐसे समय में लोग आते गए, जुड़ते गए और उन्होंने एक नई सृष्टि की स्थापना कर डाली। तो ऐसा ही अब होने वाला है, नई सृष्टि की अब स्थापना होगी। भविष्यवाणी तो बोलती है कि अभी त्रिजटा का लड़का आएगा, वो उपद्रव करेगा। तो ये पूर्व जन्म की बातें होती हैं कि पूर्व जन्म में जो जो योग जिन जिन के रह जाते हैं वो फिर वापस जन्म लेते हैं, फिर इन कामों को करते हैं। और सृष्टि के चक्र में मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं कि कैसे शत्रु होते हैं, कैसे वो लोग होते हैं जो प्रकृति को परिवर्तन करने के लिए आते हैं, चाहे राक्षस भाव से आए चाहे देवता भाव से आए। वो महामानव ही होते हैं जो एक खुद को पुजवाते हैं, दूसरे भगवान की पूजन करवाते हैं, दूसरे सृष्टि की पूजन कराते हैं। तो इस तरीके के जो महामानव हैं, इन महामानवों का हमें अब पता नहीं पड़ पाता है, लेकिन हम जब किसी व्यक्ति का रीडिंग करेंगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि महामानव कैसे होते हैं, उनके सामने क्या समस्याएं आती हैं, कैसे अटक जाती हैं। आज आप देख रहे होंगे एक महामानव मोदी जी हैं, एक महामानव शी जिनपिंग है, एक महामानव अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, एक महामानव पुतिन जी हैं, एक महामानव इजराइल के राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू जो हैं, और एक महामानव यूक्रेन वाले भी हैं। तो ये वो लोग हैं जो ना चाहते हुए भी सब कुछ कर रहे हैं, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी का कोई भी शत्रु कैसे ही खड़ा हो जाए अपने आप ही निस्तेनाबूद हो जाता है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे देते हैं, खुद की बातों में खुद ही फंस जाते हैं और खुद ही उलझे रहते हैं। शी जिनपिंग का जो विरोध करता है वो शी जिनपिंग का विरोधी वहाँ पर मारा जाता है, जो भी स्थिति होती बन जाती है। शी जिनपिंग नेगेटिव महामानव है, जहाँ जाते हैं उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं, उनकी एक नेगेटिव मानसिकता है। पुतिन का सब लोग चाहते हैं पुतिन ना रहे, पुतिन बहुत अच्छी स्थिति में। उत्तर कोरिया का तानाशाह जिसको बोलते हैं, वो भी अपनी मेहनत में लगा हुआ है, नहीं चाहते हुए अमेरिका के नज़दीक में आके उसने परमाणु बम वगैरह बनाना सब शुरू कर दिए, चैलेंज देता रहा, बनाता रहा। वो भी अपने किस्म का एक महामानव है। राष्ट्रपति इजराइल के नेतन्याहू चाहते हुए अपने आप को नहीं रोक पाए, जनता चाहते हुए उन्हें नहीं हटा पाई। ये वही महामानव हैं जिनकी शास्त्र बात करते हैं कि आपके चाहने से कुछ नहीं होता, वो बन गए तो बन गए, वो कैसे भी सत्ता पे हैं वो हैं। इस पर उनकी प्रभु की कृपा बहुत अच्छी है। तो ये जो सब लोग हैं 4 जून के बाद ये सब सक्रिय होने वाले हैं, और सितंबर 2025 के बाद सबके ओरिजिनल स्वरूप सामने आ जाएंगे। सितंबर 2025 में तारीख भी दूंगा, वो समय रहेगा जब जो वसुधैव कुटुंबकम के लोग हैं वो वसुधैव कुटुंबकम के लिए अलग शक्तिशाली दिखेंगे। जो नेगेटिव मानसिकता के, उनकी नेगेटिव मानसिकता इतनी खतरनाक हो जाएगी कि उन्हें यह नहीं पड़ेगा कि हम परमाणु बम चला रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, उनमें अंतर ही समझ में नहीं आएगा और वो अपनी चालें चल डालेंगे और एक विनाश की ओर ले जाएंगे। ईरान जैसे आप बहुत अच्छा समझते हैं, आधी दुनिया उसके विरोध की है, आधे से ज़्यादा लोगों को लेकर घूम रहे हैं। नहीं चाहते हुए भी वो इन चीज़ों को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि प्रकृति ने जो लिखा है वो वैसे ही होकर रहता है। तो 4 जून के बाद ये स्थिति बहुत क्लियर होने वाली है और आने वाला जो समय है बहुत टफ रहेगा। चूँकि जब इस तरीके की नेगेटिव स्थिति हो, पेट्रोल ना मिले, खाद्यान्न की कमी आ जाए, लगातार बाढ़ से जूझ जाए, इस बार तो बाढ़, आग, अग्नि आपने देखी कितनी भारत में भी अब बढ़ने लग गई। अमेरिका के जंगलों की आग बुझ ही नहीं रही है, अफ्रीका परेशान है, ऑस्ट्रेलिया परेशान है, ऐसी बाढ़, भूकंप सब तेज़ी से आने वाले हैं। तो 4 जून की जो तारीख है, ये तारीख यूं ही नहीं है। ठीक है, चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से निर्णय लिए होंगे, लेकिन कुदरत के जो निर्णय, मनुष्य वही निर्णय ले पाता है, ब्रह्मांड से बाहर मनुष्य नहीं सोच पाता है। तो 4 जून के बाद की जो स्थिति होगी ये एक तरीके से भयावह होगी और भारतीय सनातन संस्कृति के हिसाब से बड़ी सुखमय होगी।
कि जब प्रभु अपने आगमन का समय निर्धारित करेंगे और आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको ये सब सूचनाएं 2026 तक आते आते प्राप्त हो जाएंगी कि प्रभु कहाँ हैं और कैसी स्थिति में सत्ता चल रही है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें और हमसे क्या जानना चाहते हैं इसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।